हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट की शुरुआत में आर्यन चेक करता है कि सॉल्ट नहीं बन रहा है। तो वो कहता है, हे गॉड, अब सब कुछ आपके ऊपर है, प्लीज 6 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए ताकि मेरा सॉल्ट बन जाए। तभी वहाँ वेरी आता है तो वो दोनों बातें करने लगते हैं। तभी वेरी को सावली का कॉल आता है। वो कहती है कि मैं पहुँच गई। तो आर्यन हैरान होकर वेरी से पूछता है, सावली कहाँ गई है? वेरी कहता है, वो तुम्हें बता के नहीं गई। खैर, मेरी कंपनी के मैनेजर से मीटिंग करना चाहते थे तो वो मीटिंग में गई है। एंड डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन फिर भी आर्यन को मिलन को लेकर टेंशन हो रहा था, और टेंशन होना तो जायज है क्योंकि दूसरी तरफ मैनेजर उनके चाल ढाल से ऐसा लग रहा था कि उनके इरादे कुछ क्या बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सावली जैसे ही चाय पीती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं क्योंकि मैनेजरों ने उसके चाय पे कुछ मिला दिया था। तो वो जैसे तैसे अपना होश संभाल कर कुछ बहाना करके वॉशरूम के अंदर आती है और आर्यन को कॉल करती है। तो आर्यन उसकी ऐसी आवाज सुनकर डर जाता है। सावली कहती है, क्या तुम मुझे पिक करने आ सकते हो? मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा। तभी उसे मैनेजर उनके आने की आवाज आती है तो वो वॉशरूम से निकल के जैसे तैसे उनसे छुपने लगती है। तभी वहाँ पर आर्यन आ जाता है तो वो आर्यन को देखकर राहत की सांस लेती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद आर्यन उसे घर लाता है और उसे उसके बेड पे सुला के जाने लगता है, लेकिन सावली उसे रोक लेती है और उसे टाइटली से हग कर लेती है और कहती है, लगता है कि मैं तुम्हें लाइक करने लगी हूँ। तो आर्यन एकदम से हैरान होता है और मन ही मन खुश भी होता है। अगले सुबह सावली उठती है तो वो देखती है कि वो घर में है। तो वो जाके आर्यन से पूछती है, क्या तुमने मुझे कल रात को घर लाया था? तो आर्यन कहता है, तुम्हें ड्रिंक करने के बाद इतना भी याद नहीं रहता तो तुम अल्कोहल पीती क्यों हो? तो सावली कहती है कि लेकिन मुझे जितना याद है कि मैंने अल्कोहल नहीं पिया था, मैंने तो बस मैनेजर का दिया हुआ चाय पिया था और उसके बाद से मेरा सर घूम रहा था। तो आर्यन समझ जाता है कि ये सब वेरी के मैनेजर की करतूत है। तो वो गुस्से में वेरी के पास जाने लगता है, लेकिन सावली उसे रोक लेती है और कहती है, प्लीज तुम मुझसे कुछ मत कहना, उसकी कोई गलती नहीं है। तो आर्यन कहता है कि उसी की गलती है, उसी ने तुम्हें रिकमेंड किया है तो उसको ही तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए ना। सावली भी लाइक, ठीक है, मैं इस बारे में उससे बाद में बात कर लूंगी, बट तुम अभी मत जाओ उसके पास। तो आर्यन मान जाता है, लेकिन वो फिर भी बहुत ही गुस्से में था। अगले सीन में साई देखती है कि क्लिनिक में वेहाई आया है। तो वो कहती है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तो वेहाई उसे बहुत ही सारे फूल देकर कहता है, अगर तुम्हें ये फूल चाहिए तो मैं ला के दूंगा। उस दिन जैसे रोड पे फूल उठाने ना जाए, ये डेंजरस है। ये कह के वो जाने लगता है तो साई उसे रोक के कहती है, क्या तुम मेरी 4-5 फोटो लेने में मेरी हेल्प करोगे? वेहाई भी लाइक, क्या? मेरा मतलब कि हाँ, जरूर। दूसरी तरफ सावली अपने मॉम के घर से आ रही थी तो आर्यन उसे लेने आता है। तो वो कहती है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? तो वो कहता है, क्योंकि बहुत ही रात हो गई है और मैं नहीं चाहता कि तुम अकेली आओ, चलो साथ चलते हैं। तो सावली सोचती है, ये कहीं बोल ना दे कि ये मुझे लाइक करता है, क्योंकि सावली ऐसा नहीं चाहती। उसे डर था कि वो भी अगर उसके एक्स बॉयफ्रेंड जैसे छोड़ के चला गया तो फिर वो जाते जाते आर्यन से कहती है कि आजकल तुम मेरे लिए इतना काइंड क्यों हो? तो वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए काइंड क्यों नहीं हो सकता? सावली भी लाइक, क्योंकि हम बस फ्रेंड है और तुम मुझे ऐसे ट्रीट करते हो तो मुझे अलग फील होता है और मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइन क्रॉस कर दूं और बाद में तुम मुझे मेरे एक्स की जैसे छोड़ के चले जाओ। बस ये समझ लो कि हम बस फ्रेंड है। ये कह के वो जाने लगती है तो आर्यन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। तो सावली उससे दूर होकर कहती है, तुमने मुझे किस क्यों किया? आर्यन भी लाइक, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। सावली कहती है, भला तुम मुझे लाइक क्यों करोगे? वो कहता है, क्यों, मैं तुम्हें लाइक नहीं कर सकता? तो वो कहती है, लेकिन मैं तुम्हें लाइक नहीं करना चाहती। ये कह के वो चली जाती है। अगली सुबह सावली अपने रूम से भी नहीं निकल रही थी तो आर्यन उसे बाहर से बाइक के सॉल्ट फार्म जाने लगता है। तो सावली की मम्मा के उसे गेट पे ही रोक लेती है और कहती है, मुझे तुम लोगों से एक काम है, और सावली को भी रूम से बाहर बुलाती है। तो सावली को उसकी मॉम की वजह से बाहर आना पड़ता है। सावली आर्यन का फेस देख के एम्बेरस हो रही थी, इसलिए वो उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। तो मॉम देखकर कहती है, क्या तुम दोनों में फिर से झगड़ा हुआ है? आर्यन भी लाइक, नहीं मॉम, ऐसा नहीं है। मॉम कहती है, तब फिर ठीक है। और हाँ, क्या तुम दोनों आज मेरे प्लेग्राउंड की देखभाल कर सकते हो? क्योंकि आज बेहाई ने छुट्टी लिया है और मैं भी किसी काम से बाहर जा रही हूँ। अब उनको मानना पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं माने तो मॉम को शक हो जाएगा कि उन दोनों के बीच में कुछ तो हुआ है। दूसरी तरफ बेहाई साई के आने का वेट कर रहा था क्योंकि वो साई की फोटो जो लेने वाला है। तो फिर साई आ जाती है और उसके बाइक पे एकदम फ्रेंडली होके बैठती है। तो इससे बेहाई के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। तो बेहाई खुशी के मारे बाइक चलाते चलाते चिल्ला रहा था और उधर सावली अभी भी आर्यन को देखकर एम्बेरस हो रही थी और उससे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। तो वो थक हार के आर्यन के पास आती है और कहती है, देखो तुम्हें मुझे देखकर एम्बेरस होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो कल की बात याद भी नहीं है, तो प्लीज तुम एम्बेरस मत हो, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। आर्यन भी लाइक, ये तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए क्योंकि तुम एम्बेरस हो रही हो और मुझे तो कोई
प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। सावली भी लाइक क्यों, तुम मुझे लाइक क्यों करते हो, प्लीज मत करो। आजियान कहता है क्यों ना करूँ, तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें तो लाइक करना बनता है। सावली कहती है मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। तभी एक अंकल आके उन्हें मिस्टर एंड मिसेस आजियान कहते हैं। वो उनसे कुछ पूछ के चले जाते हैं। तो आजियान कहता है देखा मिसेस आजियान, सब लोग तो तुम्हें मेरी वाइफ ही मानते हैं, तो अब तुम क्यों शर्मा रही हो, तुम भी मुझे मान लो अपना हस्बैंड। तो वो परेशान होकर जाने लगती है। तो आजियान कहता है कि अगर तुम गई तो मैं मॉम से बता दूंगा। तो सावली नहीं जाती है, बेचारी बहुत ही बुरी फंसी है। तभी वहाँ पर बारिश आ जाती है। तो आजियान बहुत ही डर जाता है और सॉल्ट फार्म की तरफ भागता है और सावली भी उसके पीछे पीछे जाती है क्योंकि पानी गिरने की वजह से पूरा सॉल्ट बर्बाद हो जाएगा। दूसरी तरफ विहाई और साई बारिश से बचने के लिए एक जगह रुकते हैं। तो साई को ठंड लग रही थी इसलिए विहाई अपना कोट उसे दे देता है। तो विहाई के लिए तो आज का दिन अच्छा है क्योंकि वो जिसे लाइक करता है वो आज उसके साथ है, तो इसीलिए वो बहुत ही स्माइल कर रहा था। तो साई उसको देखकर कहती है तुम इतने बेकार मौसम में स्माइल क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है पता नहीं, ये फीलिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तुम्हारे साथ रह के मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता। तो साई उसकी फीलिंग समझ जाती है। तो वो कहती है तुमने जो मेरी फोटो खींची है वो मेरी ब्लाइंड डेट के लिए है। तो ये सुनकर विहाई बहुत ही शॉक्ड होता है और बहुत ही ज्यादा सैड भी होता है। यहाँ पर साई गलत नहीं है क्योंकि उसने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है ताकि विहाई उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट ना करे। दूसरी तरफ आजियान मुंह लटकाते हुए घर आता है क्योंकि पानी गिरने की वजह से सॉल्ट पूरा बर्बाद हो गया। आजियान तो बहुत ही ज्यादा सैड था ही और साथ साथ आजियान को लेकर सावली भी बहुत ही ज्यादा सैड थी। वो जाके उससे पूछती है कि अब तुम आगे क्या करने वाले हो। तो वो कहता है अब तो पूरा सॉल्ट खराब हो गया है तो मुझे सब कुछ फिर से शुरुआत से करना होगा और तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, तुम जाके सो जाओ। अब इसमें सावली भी कुछ नहीं कर सकती। आजियान बहुत ही ज्यादा सैड होता है और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा सैडनेस भरा ड्रामा तो चलेगा नहीं, इसलिए अगली पार्ट में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय और जाते जाते मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड टेक केयर।